हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, कारक। और कारक हम सभी आज बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ते हैं। ये कारक क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कारक? कारक से हम लोग क्या समझते हैं? ये हिंदी सब्जेक्ट का बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। आइए हम लोग कारक का डिफाइन पढ़ते हैं। यहाँ डिफाइन है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। यह समझने की बात है कि संज्ञा या सर्वनाम। अब यहाँ सवाल आती है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान को संज्ञा कहा जाता है और संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों को प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये दो टॉपिक क्लियर हो गया। करा कि जिस रूप से उसका संबंध संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो संबंध स्थापित करता है उसे हम कारक। जैसे सीता बस से घर जा रही है, सीता जो घर जाने का काम कर रही है वो साधन कौन सा है, बस है। तो यहाँ क्या कर रहा है, से जो है बस और घर के बीच संबंध स्थापित कर रहा है, इसीलिए कारक का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब हम कारक चिन्ह को समझते हैं। कारक में कारक चिन्ह का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, उसके बिना कारक संभव ही नहीं है। आइए हम कारक चिन्ह को देखते हैं। कारक चिन्ह में कहा गया कि कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। यहाँ कुछ कारक के भेद बताए गए हैं और कारक का विभक्ति है, पहचानने का तरीका है और प्रयोग, इसको हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। फर्स्ट में आते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति होता है ने, कर्म जो होता है उसका होता है को, कर्म जो होता है उसका होता है से, के द्वारा या के साथ, और फोर होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के, को और लिए। एक होता है ये अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है से। इसमें जो अपादान कारक से चिन्ह होता है वो अलग होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब 6 नंबर में संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रारे, री। और अधिकरण कारक का होता है में और पर। और संबोधन कारक का होता है हे और अरे। अब बात आई कि कारक चिन्ह, इसको कारक में पढ़ने के लिए, कारक को समझने के लिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। अब इनको पहचानने का तरीका भी होता है, कौन सा कारक है। अगर कर्ता कारक को पहचानने का अगर बात आती है तो उसको हम किसने और कौन लगाकर पहचान सकते हैं। अगर कर्म कारक की बात आती है तो क्या, किसको और कहां लगाकर हम उसको पहचान सकते हैं। अगर कर्म कारक की बात आती है तो किससे, किसके द्वारा लगाकर पहचान सकते हैं। अगर संप्रदान कारक की बात आए तो किसके लिए और किसको लगाकर इसको पहचान सकते हैं। अगर अपादान कारक की बात आए तो कहां से लगाकर इसको हम समझ सकते हैं। अगर संबंध कारक की बात आए तो किसका, किसके और किसकी लगाकर क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब अधिकरण कारक की अगर बात आती है इसमें किस में, किस पर और कहां लगाकर क्या करते हैं, इसको पहचान सकते हैं। अब संबोधन, लास्ट एंड फाइनल है संबोधन कारक। और संबोधन कारक को पहचानने का तरीका होता है, किसी को जब पुकारना होता है तब वो संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इस कारक, आठों कारक जो है उस आठों कारक में अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं। हम तो पढ़ लिए हैं, विभक्ति पढ़ लिए, पहचानने का तरीका भी पढ़ लिए हैं। अब क्या है प्रयोग। जैसे देखिए कर्ता कारक का विभक्ति ने था, यहाँ है कि रमा ने गीत गाया। अगर हम इसमें से ने को हटा देते हैं तो रमा गीत गाया, कोई सेंटेंस सही बन ही नहीं पाता है, जिस कारण ये जो वाक्य पॉजिटिव नहीं होगा, निरर्थक हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा। इसीलिए कारक में कारक चिन्ह का, विभक्ति का जो होता है बहुत बड़ा योगदान होता है। अब सेकंड नंबर में है कर्म कारक। मैंने पत्र को पढ़ा। अगर मैंने पत्र को पढ़ा, अगर को इसमें से हटा दिया जाता है तो मैं पत्र पढ़ा, सही सेंटेंस तो सुनने में सही नहीं लग रहा है, जिस कारण सेंटेंस क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। अब नंबर 3 में है करण कारक। और करण कारक का चिन्ह होता है किससे, किसके द्वारा। उसने डंडे से चोर को पीटा। अगर से इससे निकाल देते हैं, उसने डंडे चोर को पीटा, कोई सेंटेंस सही नहीं हो पाता है, जिस कारण क्या होता है, दिक्कत होता है। अब देखो भूखे के लिए भोजन बनाओ, अगर इसमें के लिए हटा देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। भूखे भोजन बनाओ, कोई सेंटेंस ही नहीं बन पाता है। बच्चा छत से गिर गया, अगर से को हटा देते हैं तो इसमें भी सेंटेंस सही हो पाता है। एवं प्रकार से, इस प्रकार से जो ये दिया गया है
इसमें इस प्रयोग को हम लोग समझने के लिए इसमें इसको क्या करना, पहचानने का तरीका प्लस विभक्ति को समझना बहुत ही जरूरी होगा। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक आज समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ अभी बहुत सारा जिसके कारक का परिभाषा, कर्म का परिभाषा, कर्म का परिभाषा सबका अलग अलग है। तत्काल आपको विभक्ति पहचानने का तरीका और प्रयोग बताया गया है। आशा यही करते हैं कि समझने में बहुत सही लगा होगा। धन्यवाद।